कप्तानी आईपीएल में इतना आपका शानदार रिकॉर्ड है दिल्ली के लिए, ऐसे नहीं कि विराट और धोनी के बीच में गौतम गंभीर होना चाहिए था कप्तान? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा और ये शायद मैंने आज तक कभी नहीं बोली, तो लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, ये मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोली बात। मुझे याद है जिस सीबी सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं, ये जो रोटेशनल पॉलिसी है, उस भी सीरीज़ में मैं सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था। इंडिया फाइनल में नहीं क्वालिफाई करी थी, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका करी थी। तो जी मैं वाइस कैप्टन था उस सीरीज़ में, MS धोनी कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन। जब वो सीरीज़ ख़त्म हुई तो उसके बाद हमने वापस आके बांग्लादेश जाना था ट्राई सीरीज़ खेलने। इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, डंकन फ्लेचर कोच थे हमारे। ठीक है जी, हम क्वालिफाई नहीं करे, उससे पहले 4-0 हार गए टेस्ट सीरीज़। तो बात ये हुई कि जी धोनी के ऊपर भी प्रेशर था, ऑब्वियसली कप्तान है तो 4-0 हारे और ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी फाइनल में क्वालिफाई नहीं करे। अगर कोई चेंज हुआ वहाँ से सीबी सीरीज़ से बांग्लादेश के टूर में वापस आके, तो सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई कि वाइस कैप्टन को हटा के विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया गया। आज तक की हिंदुस्तान की या किसी भी स्पोर्ट की हिस्ट्री में आप मुझे एक चीज़ बताइए, कभी ऐसा हुआ, आप ये सर्च भी कर लीजिए, किसी से पूछ भी लीजिए किसी भी स्पोर्ट में, कि अगर टीम अच्छा नहीं करती कि कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो आप मुझे कन्फ्रंट कर सकते हैं, लोगों से पूछ के आप मुझे वापस बता भी सकते हैं। तो एक ही चीज़ ऐसी हुई, और मैंने डंकन फ्लेचर से उस टाइम, मुझे ऐसा कोई शौक, मेरे को कभी भी ज़िंदगी में ऐसा शौक नहीं रहा कि मेरे को इंडिया की कैप्टनसी करनी है, ऑनेस्टली कभी भी ऐसा। लेकिन मैंने डंकन फ्लेचर से ये क्वेश्चन पूछा था कि कभी आज तक ऐसा हुआ है कि टीम अच्छा ना करी हो तो क्या वाइस कैप्टन चेंज करते हो? कभी भी? तो कहते हैं मेरा ये डिसीजन नहीं है। तो ऐसा किसका डिसीजन है? सिलेक्टर्स का। तो मैंने कहा आप मीटिंग में क्या करने गए थे? ही हैड नो आंसर फॉर इट। दैट इज़ द टाइम आई रियलाइज, आई डोंट नो। मैंने आज तक अपने 15 साल के करियर में ना तो आज तक कभी किसी सिलेक्टर को फ़ोन मिला, ना मैंने आज तक कभी किसी सिलेक्टर से पूछा, बिकॉज मेरे लिए आई थिंक मेरी खुद की इमेज, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है, और वो हमेशा रहेगी। मेरा फ़ोन मिला के पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, या मेरा फ़ोन मिला के पूछना कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, कहना कि मैं खुद अपने आप पे डाउट करूँगा। मेरे को अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं थे। जब तक मेरे हाथ में बैट था तब तक मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं थी। बैट आपके हाथ में, आप 100 से सिलेक्ट नहीं होते, आप 200 बनाइए, 200 से नहीं होते 300 बनाइए। आप डिपेंडेंसी इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और मैं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था कि मैं ये बोलूँ या फ़ोन मिला के पूछूं कि आज ये आपने मुझे वाइस कैप्टनसी से क्यों हटाया, आपको लगता है कि कोई और बेटर था, प्लीज़। लेकिन मेरा काम है देश के लिए खेलना, रन बनाना। पर इस तरह का कल्चर है गौतम कि प्लेयर्स सिलेक्टर्स के टच में रहें, उनकी गुड बुक में रहने की कोशिश? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने कभी ऐसा नहीं किया, और ना मैं कभी किसी को इंकरेज करता हूँ। ड्रेसिंग रूम में इस तरह की बात मैंने कभी किसी को इंकरेज नहीं किया। आई डोंट थिंक सो कि आप एक अगर उस लेवल पे चले जाते हैं कि जिस लेवल पे आप, रीजनलिज्म की बड़ी शिकायतें होती हैं। आई डोंट थिंक सो इंडिया के लिए। कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली और पंजाब लॉबी बड़ी स्ट्रांग। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता है। मेरे टाइम पे कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं एक और चीज़ बिलीव करता हूँ कि जी, प्लेयर्स सिलेक्टर से बात करें या ना करें वो मैटर नहीं करता। सिलेक्टर्स को प्लेयर्स से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी जॉब है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि आप अगर किसी को ड्रॉप करते हैं या अगर आप किसी को निकालते हैं तो आपको उसको एक वैलिड रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। उसको अनसर्टेनिटी में रखना ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, किसी भी प्रोफेशन, अगर किसी को नौकरी से भी निकाला जाता है तो आप उसको एक वैलिड रीज़न देते हैं कि क्या रीज़न है, क्या उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, उसके कैरेक्टर की वजह से, उसकी क्या चीज़ चेंज करनी है। आप किसी को सिर्फ ये नहीं कहते कि जी आपको ड्रॉप कर दिया गया, अब वो बंदा सोचता रहे कि क्या कारण था कि मुझे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वहाँ तक पहुँचने में। प्लेयर सिलेक्टर से मैं कभी इंकरेज नहीं करूँगा बात करने के लिए कि यू शुड नॉट टॉक। आपके हाथ में बल्ला है, आप उसके साथ मेहनत करिए, रन बनाइए, विकेट्स लीजिए, वो आपका काम है। लेकिन सिलेक्टर्स का भी काम है कि अगर आप किसी को सिलेक्ट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उससे बात करें, उसको वैलिड रीज़न दीजिए, चाहे वो 1 मैच खेलाओ, चाहे वो 150 मैच खेलो। वहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि यार ये तो नया लड़का है, इसको क्या बताना। कोई सीनियर खिलाड़ी है तो उसको एक दिन पहले पूछेंगे भी कि जी आपका क्या प्लान है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। नॉट एट ऑल। रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी सेम फॉर एवरीवन, चाहे वो न्यू कमर हो, चाहे वो 20 साल पुराना हो, एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन।